हेलो गाइस, मेरा नाम सुशीला है। गाइस, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। गाइस, जो रिश्ते होते हैं ये संभाल के रखने चाहिए, चंदन की लकड़ी की तरह। एक जैसे चंदन की लकड़ी होती है, उसके 1000 टुकड़े कर दो पर उसकी जो खुशबू होती है वो बरकरार रहती है, वो कहीं नहीं जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक आदमी था। वो एक दिन एक वकील साहब के चैम्बर में दनदनाता हुआ घुस जाता है और उसके जो कपड़े होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, सारे मिट्टी में सने होते हैं और उसके हाथ भी मिट्टी में सने थे। उस पर उसके हाथ में एक कागज़ों का बंडल था। वो अपने कागज़ों को टेबल में रखता है और बहुत परेशान नज़र आ रहा था। और वकील साहब जो होते हैं वो उसको देखते हैं तो देखते हैं वो बहुत गुस्से में है और बहुत बड़बड़ा रहा था। कह रहा था, वकील साहब आप मेरे ये पेपर देख लीजिए और मेरा एक भाई ने फ्लैट ख़रीदा है, उस पर आप स्टे लगा दीजिए और उस पर चाहे जितना भी खर्चा आएगा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। वकील साहब ने उसको आदमी को बैठाया और कहा कि पहले शांत हो जाओ और ये पेपर मुझे देखने दो। अब वकील साहब उसके जब पेपर देखते हैं तो उनको सारा जो माजरा होता है वो समझ में आ चुका होता है। अब वो उसको कहते हैं कि ठीक है, तुम 4 दिन बाद आना और तब तक मैं ये पेपर लेके आपका केस समझता हूँ और 4 दिन बाद आप आना तो मैं आपकी समस्या का हल कर दूँगा। अब 4 दिन बाद वो उस टाइम तो चला जाता है। 4 दिन बाद फिर वो आदमी गुस्से में आता है और कहता है कि वकील साहब आपने मेरा केस समझ लिया होगा, अब मुझे उस पर जो फ्लैट है उस पर स्टे चाहिए। वो कहता है, वकील साहब उसको बैठाते हैं और उससे सारी बात पूछते हैं। तो वो कहता है कि मैंने अपने भाई को, हम 3 भाई बहन थे, एक बहन और हम 2 भाई थे। मैं बड़ा था तो मैंने अपने भाई और बहन को खूब पढ़ाई करवाई। बहन की तो पढ़ाई करने के बाद मैंने शादी कर दी और भाई को पढ़ाई के लिए मैंने इंजीनियर बनाया। उसको पढ़ाई करने के लिए मैंने बाहर भी भेजा और जब उसने पढ़ाई पूरी कर ली तो उसको वहाँ पर एक लड़की पसंद आ गई और जब उसको वो लड़की पसंद आई तो वो उससे शादी करना चाहता था। तो मैंने उससे उस लड़की की शादी भी करवा दी। अब जैसे ही उस लड़की की शादी हुई वो लड़की के साथ में, तो मेरा भाई बदल गया है। उसने वहाँ एक फ़्लैट भी ले लिया और मुझे कहा कि मैं कुछ उसका हिस्से की ज़मीन बेच के उसको पैसे भेजूं ताकि वो कर्जा अपना उतार सके। तो अब आप ही बताइए कि वो कितना एकदम से बदल गया। अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे तो उसके फ्लैट पर स्टे चाहिए। तो वकील साहब कहते हैं कि देखो भाई, तुमने जो अपनी सारी कहानी मुझे समझाई और जो मुझे समझ में आई तो मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। वो आदमी कहता है कि ठीक है। तो वकील साहब उसको कहते हैं कि देखो, तुम 3 भाई बहन थे, तुमने बड़े होने के नाते अपने छोटे भाई को खूब पढ़ाया लिखाया, बहन को भी पढ़ाया, बहन की शादी कर दी पढ़ाने के बाद और भाई को कोर्स करने के लिए बाहर भेजा, उस पर 80,000 रुपये खर्च भी किए। अब वो जब वहाँ कामयाब हो गया, उसने वहाँ शादी भी कर ली अपनी पसंद की लड़की से, तो अब वो वहाँ फ्लैट लेके तुमसे जो ज़मीन है उसको बेचने को कह रहा है। तो तुम इसलिए दुखी हो, परेशान हो और तुम ऐसा नहीं करना चाहते। तो तुमने हमेशा अपना हाथ परिवार के लिए ऊपर ही रखा है, तो अपने हाथ को तुम ऊपर ही रहने दो। और तुम्हारा जो भाई है वो ऐसा, उसकी सोच ऐसी हो गई है, उसके विचार ऐसे हो गए हैं, वो सोच से बहुत भिखारी निकला
वो बहुत सोच से बहुत गरीब निकला, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तो तुम ऐसा काम मत करो, तुम इन चक्रों से दूर रहो, तुम अपने परिवार को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको आगे बढ़ाओ, अपने परिवार की तरफ ध्यान दो। अगर तुम इन चक्रों में पड़ गए तो तुम बुरे फंस जाओगे। तो जो वो आदमी होता है और कहता है कि नहीं, तो वो कहता है कि नहीं, देखो अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तुम्हारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे, तो तुम्हारे बच्चे समझदार हो जाएंगे, वो तुम्हारी भाई की तरह तुमसे गद्दारी नहीं करेंगे, ये मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। तो इसी विश्वास के लिए तुम अपने बच्चों को खूब मेहनत कराओ, खूब पढ़ाओ लिखाओ और उनको आगे बढ़ाओ, उनकी ज़िंदगी संवारो। तो वो वकील साहब का कहना मानता है, वहाँ से उठता है और नमस्ते करके वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद, कुछ साल बाद फिर वो वापस आता है, तो उसके हाथ में एक डिब्बा होता है। वकील साहब के चैम्बर के अंदर वो फिर घुस जाता है और वकील साहब उसको देख करके पहचान जाते हैं और सोचते हैं ये फिर आ गया और फिर ये मुझसे कुछ ऐसी ही बात करने के लिए गुस्से में शायद आया होगा। लेकिन वो जब मिठाई का डब्बा वकील साहब को खोल के देता है और कहता है कि वकील साहब, आज मैं आपके पास खुशी के लड्डू लेकर के आया हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है और उसने अपने गांव में अपना ही एक अस्पताल खोल लिया है और उसी के लिए, कामयाबी के लिए मैं लड्डू लेकर के आपको खिलाने के लिए आया हूँ। इसके असली हकदार आप ही हैं, आपने ही मुझे उस दिन अच्छी राय दी, आपने मुझे समझाया और आज मेरा बेटा कामयाब हो गया। तो दोस्तों, इससे क्या होता है ना, पता चलता है कि अपनी ज़िंदगी में हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें। तो भावना में आकर के अगर हम अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुस्से में आकर के बर्बाद कर देते तो इससे कुछ हल होने वाला नहीं था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।